प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक हजमा और एक हजमा की पत्नी हजवाइन दोनों रहते थे। हजमा जो थे अपने कार्यक्रम करते थे। हजमा का काम है बाल दाढ़ी करना, तो बेचारा पूरा गांव में लोगों के बाल दाढ़ी बनाया करते थे। बेचारी हजवाइन जो थी वो लोगों के नाखून टूंगना और पैर रंगना, यही काम दोनों करते थे। दोनों गरीब परिवार से थे, दोनों कोई ज़्यादा धनवान नहीं थे। पूरा गांव में रोज रोज वो बाल दाढ़ी किया करते थे, उसी से उनका गुजर बसर था। उनका गृहस्थी वही था। लोग चाहे जो भी काम करे उनका वही गृहस्थी होता है। चाहे तो सब्जी बेचे, या तो सरकारी नौकरी करे, या तो कोई काम करे, वही गृहस्थी उनका है। खेती बाड़ी करे, तो हजमा और हजवाइन का गृहस्थी वही था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। हजमा और हजमाइन का दोनों का ब्याह का कई वर्ष हो गया था, लेकिन एक भी संतान नहीं था। एक भी संतान नहीं था। दोनों संतान के बिना बड़ा दुखी रहते थे। संतानहीन होना अपने बस की बात नहीं कि हम संतान अपने से पैदा कर ले। जितना हो सका तो इलाज भी करवाए, लेकिन फिर भी उनको संतान नहीं हुआ दीदी, तो इनमें उन बेचारा को क्या दिक्कत है, क्या कमी है, क्या गलती है। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गया, लेकिन उनका संतान नहीं हुआ। गांव का लोग शादी ब्याह में हजमाइन को बुलाना छोड़ दिए कि नहीं, यहाँ के शुभ कार्य करेगी, शादी ब्याह में चौका पूरेगी, नाखून टूंगेगी, पाँव रंगेगी, इतना बड़ा कार्य हम उसको से कैसे करवा सकते हैं, वो तो बांझ है। बेचारी हजमाइन बड़ी रोती थी कि जाते थे एगो सड़िया मिलता था, मजूरी मिल जाता था, कुछ अन्न भी, कुछ पैसों मिल जाता था, तो उससे गुजर बसर करते थे। अब हमको तो गांव में लोग बांझिन कह के मुंह फेर लेते हैं, कोई हमको आशीर्वाद भी नहीं देते हैं। देखिए दीदी, समय किसी को नहीं होता है। धीरे धीरे हजमा जो थे, हजमा से भी लोग मुंह फेरने लगे। करे ये बांझाओ बंडा के बुला के क्या करेंगे, दूसरा कोई के बुलाएंगे और दूसरा कोई कार्य करेगा। दोनों गांव में बड़ा उदास हो गए। उदास हो गए तो घर से निकल गए दोनों कि ये जी, बेचारी हजवाइन कहती अपना पति से कि ये जी चलिए ना, हमको बहन के ननद के शादी है, सबसे बड़ा हम हैं, उसको बाद मेरा 3 गो भाई है, और उससे छोटा मेरा बहन थी, तो उसका ससुराल में उसका ननद के शादी है। हजवाइन अपना बहन के ननद के शादी में, यानी छोटी बहन के ससुराल, दोनों पति पत्नी चल गए। दोनों पति पत्नी चल गए दीदी, तो शादी तो धूमधाम से बीता, लेकिन बहन जो थी उसका पहले से 2 बेटी थी, और वो
गर्भवती थी। बहन बोली कि दीदी, मेरा घर में मेरा मदद करने वाला कोई नहीं है, यदि तू 1 महीना मेरे घर रह जाती तो मेरा मदद मिल जाता। बेचारी हजवाइन अपने छोटे बहन के घर में रहने के लिए तैयार हो गई। दीदी कहती है ठीक ही है बहन, जब ऐसा कहती हो तो हम रुक जाते हैं। जब तक तुम्हारा बच्चा जन्म नहीं लेगा तब तक हम तुम्हारे घर रुक जाएंगे। रुक गई दीदी। जब 9वां महीना पूरा हुआ अजमाइन के छोटी बहन के, तो जुड़वा बच्चा का जन्म लिया। 2 कन्या जन्म लिया। तो हजमाइन को लगा कि हे भगवान, मेरा बहन को पहले से भी 2 लड़की है और फिर से 2 लड़की हो गया, 4 गो हो गया। हजवाइन की जो छोटी बहन जो थी वो कहती है भगवान से कि हे भगवान, इतना हम कुकर्म थे कि हमको 4 गो बेटी दे दिए। पहले से 2 गो बेटी था, एक तो गरीब हैं और फिर 2 गो बेटी दे दिए। सौरे में हजमाइन बोली अपना बहन से कि ये बहन, तुम करेगी तो अपने ही कहना, लेकिन एक बात मेरा भी मान लो। हजमाइन के छोटी बहन बोली क्या बात है दीदी, हमसे एक बार दिल खोल के बोलो, क्या कहना चाहती हो। तो देखो बहन, हम लोग तो दोनों एक ही माँ के उदर से जन्म लिए हैं। ऐसा है कि तुम्हारा जोड़वा बच्चा जन्म लिया है, एक बच्चा अपना तुम हमको दे दो। इस बच्चा के पोस के अपना बेटी बना के सीने से लगा के रखेंगे, क्या तुम तैयार हो। हजमाइन की छोटी बहन सोचती है कि हे भगवान, बड़ी खुशी की बात है। अरे मेरा बहन तो बांझ है, जो भी इसके पास धन संपत्ति है इसी का होगा और इसी के बहाने मुझे भी आना जाना लगा रहेगा। 3 गो बेटी मेरे पास रहेगा और एगो इसको भी हो जाएगा। अपना पति से पूछी कि ये जी, मेरा बहन के एको बाल बच्चा नहीं है, क्या अपना बहन के अपना बेटी को दे दे। उसको पति गुस्से में कहते हैं कि अरे तू तो खाली बेटी के जन्म देती हो, 4 के दे दो तो अच्छा रहेगा, हम फ्री हो जाएंगे। ऐसे भी इस सब के रख के क्या करेंगे, मेरा सर के बोझे तो है। हजवाइन की छोटी बहन सौरे में जिस दिन बच्चा जन्म लिया उसी दिन अपना बहन के आंचल में डाल दिए एक बच्चा के। हजवाइन अपना बहन के बच्चा को लेकर बड़ी प्रसन्न हो गई कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, आज हम मां बन गए। बहन को सेवा कुछ दिन की, उसके बाद अपना घर आ गई। अपना घर आई तो सब लोग बोले कि बच्चा जलमौती बच्चा, तो हाँ ये जलमौती बच्चा हमको हुआ है। सब लोग कहते कि आए 1.5-2 महीना ही रह गई बहन के घर तो इसको बच्चा हो गया। पहले से इसको पेट में बच्चा दिखवे नहीं करता था, अब अचानक बच्चा कहां से आ गया। लेकिन फिर भी बेचारी हजवाइन बोली कि नहीं भाई, ये मेरा बच्चा है। सब लोग गांव वाला कहने लगे कि अरे भाई, एगो बेटी है उसको, वो बांझ बेचारी नहीं है, उसको अब हम लोग गांव में बुलाएंगे काज परोज में। हजमाइन के सब लोग दाढ़ी बाल करने के लिए बुलाने लगे। तब किसी को अब शगुन नहीं होने लगा दीदी। जब वो बहन के बच्चा को लेके गोद में खिलाने लगी और एक झूठी बात बोल के बोली कि हमको बच्चा जन्म लिया है ओद्र से, तब किसी को अब शगुन नहीं हुआ। किसी का बहू बेटी बांझ नहीं होने लगी और सब लोग गांव में बुलाने लगे। धीरे 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 समय बीता, बच्चा 1-2 साल के हो गया।
एक जगह बेचारी नाखून टूंगने गई थी हजवाइन, तो किसी के घर में चर्चा हो रहा था। तो हजवाइन कभी पूजा पाठ के मर्म नहीं जानते थे कि पूजा पाठ क्या होता है। तो हजमा भी बाल दाढ़ी कर रहे थे, हजमाइन नाखून टिंग रही थी, पाँव रंग रही थी। आवाज सुनी तो कहती है कि भाई आपके यहाँ शादी ब्याह नहीं है। तो इस चैत के महीना में काची की आवाज आता है। उसके घर से आवाज निकला, लोग बोले कि अरे भाई उनका घर शिव चर्चा है। अब जाके शिव चर्चा में बेचारी बैठ गई। सबके देखी कि अरे सब कोई हाथ फैला के भगवान से कुछ मांगते हैं या कुछ तो बुदबुदाते हैं। तो हजमाइन बोली कि ये दीदी आप सब क्या करते हैं, हमको भी बताइए। लोग बोले कि भाई हम शिव को गुरु बनाए हैं और 3 सूत्र के पालन करते हैं। पहला सूत्र दया मांगते हैं, दूसरा सूत्र चर्चा करते हैं और तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु का प्रणाम करते हैं। इससे भोले भंडारी सब कुछ देते हैं। भोले भंडारी सबके गुरु है, आपके भी गुरु है, मेरे भी गुरु हैं, जन जन के गुरु है, 3 लोक के मालिक हैं। अब ये बेचारी कहती है कि तो हमको भी घोषणा कर दीजिए दीदी, हम भी 3 सूत्र के पालन करेंगे, हम भी शिव गुरु को गुरु बनाएंगे। सब लोग सुने तो उसका नाम घोषणा हजवाइन के कर दिए। गुरु ज्ञान ले ली, शिव का गुरु बना ली और 3 सूत्र के पालन करने लगी। जब 3 सूत्र के पालन करने लगी दीदी, धीरे धीरे वो बच्ची जब 3 वर्ष की हुई तो बेचारी हजवैनिया गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई तो सब लोग सोचे कि नहीं सच में इसको बच्चा था। देखिए 3 साल हुआ और फिर से गर्भवती रह गई। बुढ़ारी में भगवान का खेला। उसका ओद्र से 9वां महीना बीता तो 9वां महीना के बाद एगो सुंदर लड़का जन्म लिया। सुंदर लड़का जन्म लिया दीदी। अब क्या होता है कि जो बच्ची दी थी उसका भी उसी दिन लड़का जन्म लिया। हजमाइन के छोटी बहन का उसी दिन लड़का जन्म लिया और उसी दिन इसका भी जन्म लिया। दोनों घर में लड़का जन्म ले लिया। सब लोग कहने लगे कि भाई आपका बेटी बड़ा भाग्यशाली थी, इसका पैर बहुत अच्छा था। धीरे धीरे समय बीता तो हजमा उसका घर में, हजमा के घर में शेर में सवैया होने लगा। लक्ष्मी माता का घर में आवाहन होने लगा। वो बच्ची के 10 बरस होते होते दीदी उसके घर में धन्य धान्य से भर गया। उसके घर में गरीबी नाम का चीज ही नहीं रहा। लक्ष्मी माता कोने कोन बैठ गए। अब हजमा और हजमाइन बेटा और बेटी के दोनों के अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए दोनों का प्राइवेट स्कूल में, अच्छा स्कूल में एडमिशन करवा दिए। बेटा और बेटी दोनों को पढ़ाने लगे। बेटा बेटी के दोनों के पढ़ाने लगे। पढ़ाते पढ़ाते बेटी जो थी अच्छा अफसर बन गई। हजमा अपने बेटी का एक अच्छे घराने में ब्याह कर दिए और अपना बेटा को भी पढ़ा लिखा के अफसर बना दिए और बेटा को भी अच्छा घर में ब्याह कर दिए। जब लड़की ससुराल गई शादी होके तो ससुराल वाले कहते हैं कि उसका बेटी नहीं है, उसका बहन का बेटी है। उसका बेटी नहीं है, ये तो उसका बहन का बेटी है। उसका बहन का जुड़वा बच्चा पैदा लिया था। ये जो आपकी बहू है तो उनका बेटी नहीं है। हजमाइन की जो बेटी थी, मानी हुई बेटी, बहन का बेटी, अपने माँ से पूछी, माँ क्या ये सच है? माँ बोली, हाँ बेटी ये सच है कि तू मेरा बहन का बेटी हो, लेकिन तुम्हारे पैर से मेरा घर में अन्न धन लक्ष्मी सब कुछ है।
बेटी तुम ही मेरा सब कुछ हो, जिंदगी हो। हजमाइन का बेटी जो थी, मानी हुई बेटी, अपने माँ को बहुत धन्यवाद दी कि माँ, जन्म देने वाली मेरी माता नहीं हो, माता तो तू पालनहार माता हो, तुमसे बड़ा माता कोई हो ही नहीं सकता है। और पूरा नगर में अपना नाम को प्रचलित की, जहां भी जाती थी अपने बारे में कभी छुपाती थी नहीं, सीधा बोलती थी कि मेरी माँ जो है मुझे जन्म नहीं दिया है, लेकिन माँ को दूध भी नहीं पीने दी है और मुझे पोस पाल के बड़ा की है। आज हम इतना बड़ा अफसर हैं तो उसी का देन कि मेरी माँ जो है नाखून टूंके, पैर रंग के और मुझे पोस पाल के इतना बड़ा की है, पढ़ाई लिखाई है, मेहनत करके अपने माता पिता को नाम रोशन किया, अपने कुल का नाम को रोशन किया। धीरे धीरे समय बीता, हजमा और हजमाइन को वो लड़की बाल काटना और पैर रंगना गांव में छुड़ा दिए। दोनों का एकदम सुखी जिंदगी बेटी दी। जो हजमा का बेटा जो था वो भी अपने माता पिता को जीवन में हर खुशी दिया। जो हजमा थे अपने बहन के, जो उनका 3 लड़की थी, हजमा और हजमाइन अपने बहन के तीनों बेटी का भार उठा लिए और तीनों का ब्याह खुशी खुशी कर दिए। अब उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं होने दिए। उनका भी दुखहरण हो गया और अपने बहन को बोले कि भाई तू भी शिव का गुरु बना लो और 3 सूत्र के पालन करो। उनका बहन और बहन के पति जो थे भगवान को, भोलेनाथ को गुरु बना लिए और 3 सूत्र के पालन करने लगे। उनका भी जीवन में कोई दुख नहीं हुआ, हर खुशी उसे मिला और वो भी खुशी खुशी अपना जीवन बिताए। तो गुरु भाई बहना, भक्ति में ही शक्ति है। शक्ति कब मिलेगा? जब हम भक्ति करेंगे भगवान को। माता सीता का तो हरण हो गया था, रावण हरण करके लेकर चला गया था, लेकिन माता सीता जब लंका में गए तो एक अशोका वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्हें बैठा दिया गया कि हम राजमहल में नहीं जाएंगे, लंकागढ़ में नहीं जाएंगे। तो उन्हें अशोका के वृक्ष के पास बैठा दिया गया था। तो माता सीता विनती करने लगे थे वृक्ष से कि हे वृक्ष देवता, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम आपके पांव पड़ते हैं। यदि आपके पत्ता से अग्नि प्रज्वलित हो जाता तो हम इस अग्नि में जल जाते। तो अशोका वृक्ष बोला था कि हे माता, आप माता है, जगत जननी है, और मेरा पत्ता एक भी नीचे नहीं गिरेगा, आपके छां बन के आपके सर के ऊपर रहेगा, एक पत्ता गिरने नहीं देंगे। और जब श्री रामचंद्र यहां आएंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? इसीलिए माता, आपको मेरा रक्षा करना काम है, आपको हम अग्नि बन के अग्नि में नहीं जलाएंगे। माता उनके जड़ से भी बोले कि हे जड़, थोड़ी सी अपना जड़ मुझे दे देता तो हम उसे जहर बनाकर पी लेते। तो जड़ बोला कि नहीं, हम आपको रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपना जड़ आपके हाथों नहीं सौंपेंगे। जब श्री रामचंद्र आएंगे तो हम क्या जवाब देंगे? वहां के पक्षी से, पशु से सबसे अर्जुन विनती किए थे माता सीता, लेकिन सबको ही बोला था कि हे माते, आपको हम रक्षा करेंगे, क्योंकि उनका कर्तव्य अच्छा था। तो उनका पूरे संसार में गुणगान हो रहा है। जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। जैसे एक हजवाइन थे तो पूरे गांव में बेचारा अच्छे कर्म किए थे, तो भगवान भी उनका पुकार सुन लिए और उनका जीवन में कोई दुख नहीं हुआ।
तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर भी नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।